मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत तेल एवं वसा के बारे में चर्चा करेंगे। तेल तथा वसाएं, ऑयल्स एंड फैट्स, ग्लिसरॉल तथा उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर को तेल तथा वसा कहते हैं। इन्हें ग्लिसरॉइड भी कहते हैं। चूँकि एस्टर निर्माण के समय ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल समूह अभिक्रिया कर लेते हैं, अतः वसा एवं तेल ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तेल सामान्य असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं। सामान्य ताप पर ये द्रव होते हैं। वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं, जो कि सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। ग्लिसराइड में उपस्थित अम्ल अशाखित श्रृंखला के होते हैं। इनमें पामिटिक, स्टेरिक, लॉरिक, मिरिस्टिक अम्ल संतृप्त अम्ल है, जबकि ओलेइक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल असंतृप्त हैं। वे ग्लिसरॉल जिसमें समान अम्ल संलग्न होते हैं सरल ग्लिसरॉइड या सिंपल ग्लिसरॉइड्स कहलाते हैं, तथा भिन्न भिन्न अम्ल होते हैं उन्हें मिश्रित ग्लिसरॉइड। प्रकृति में मिश्रित ग्लिसरॉइड अधिक पाए जाते हैं। कुछ सामान्य ग्लिसरॉइड के उदाहरण हैं ट्राइपामिटिन, ट्राइओलीन, ट्राइस्टेरिन। वसा सामान्यतः मिश्रित ग्लिसरॉइड होते हैं। उदाहरणतः पामिटो डाइओलोइन तथा ओलियोपामिटोस्टेरिन के सूत्र निम्नलिखित है। पामिटो डाइओलिन और ओलियोपामिटोस्टेरिन सामान्य वसा अम्ल। वसा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर होते हैं। इन वसा अम्लों में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में होते हैं। कुछ ऐसे वसा अम्ल भी ज्ञात हैं जिनमें वलय संरचना होती है। उदाहरणतः स्टेक्यूलिक अम्ल तथा मालवेलिक अम्ल। तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि वसाओं में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। चूँकि वसा का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, अतः कक्षा ताप पर यह ठोस अवस्था में अधिकांशतः रूप में पाई जाती है। वही तेलों का गलनांक कम होने के कारण कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में मिलते हैं। वसा अम्लों की श्रृंखला में द्विबंधता की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, अणु में विकृति उतनी अधिक होती जाती है। द्विबंध युक्त लिनिलिक अम्ल में विकृति और अधिक होने के कारण इसका गलनांक कम हो जाता है। जीवधारियों तथा वनस्पतियों में तेल व वसाएं व्यापक रूप से पाई जाती है। उदाहरणार्थ नारियल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल वनस्पति जनित तेल के उदाहरण हैं, जबकि कॉड लीवर ऑयल जंतु जनित तेल का उदाहरण है। वनस्पति में तेल एवं वसा मुख्यतः बीजों में होती है, जबकि जंतुओं में यह मांसपेशियों तथा त्वचा की भीतरी परत में संग्रहित रहती है। तेल एवं वसाओं का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट। जानतव्य तथा वनस्पतियों के तेल एवं वसाओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। बाय प्रेसिंग, कुछ पौधों के बीज जैसे मूंगफली, सरसों, बिनौला तथा सोयाबीन के बड़े बड़े बेलनों के मध्य में गुजारते हैं, फिर मशीनों में अधिक दाब पर निकाला जाता है, जिससे इन बीजों में तेल पृथक हो जाता है। शेष बचे हुए केक तथा खल को पशुओं के भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पिघलाना, जानतव्य वसा युक्त उत्तकों को शुष्क अथवा जल के साथ गर्म किया जाता है, इससे वसा पृथक हो जाती है। विलायक निष्कर्षण, तेल व वसा कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, अतः इन्हें पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन आदि विलायकों के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। उपरोक्त विधियों द्वारा प्राप्त अपरिष्कृत तेल को क्षार विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे मुक्त अम्ल तथा कोलाइडी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तत्पश्चात 348 से 353 डिग्री के पर इन्हें जानतव्य चारकोल द्वारा विरंजित किया जाता है।
क्लासिफिकेशन। तेल तथा वसा को दो भागों में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तेल, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, जैसे खजूर, जैतून, सरसों आदि का तेल। वनस्पति तेल को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। न सूखने वाला तेल, नॉन ड्राइंग ऑयल। इस प्रकार के तेल वायु में खुला छोड़ने पर नहीं सूखते हैं। उदाहरणार्थ सरसों का तेल, तिल्ली का तेल। धीरे धीरे सूखने वाला, सेमी ड्राइंग ऑयल्स। इस प्रकार के तेल को वायु में खुला छोड़ने पर धीरे धीरे सूखते हैं। ये पेंट तथा वार्निश के काम आते हैं, जैसे बिनोला का तेल। सूखने वाले तेल, ड्राइंग ऑयल। इस प्रकार का तेल वायु में खुला छोड़ने पर सूख जाते हैं। इन्हें भी पेंट तथा वार्निश बनाने में काम में आते हैं। उदाहरण अलसी का तेल, जानतव्य तेल, एनिमल ऑयल, जैसे कॉड मछली का तेल, व्हेल मछली का तेल आदि। वसा, वेजिटेबल फैट्स, उदाहरणार्थ नारियल का तेल, वनस्पति घी आदि। इसमें फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है जो सुई के समान क्रिस्टल बनाता है। जानतव्य वसा, मक्खन, सुअर की चर्बी आदि। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि असंतृप्त अल्कोहल है। यह क्रिस्टलन पर विश्व लंबाक्ष क्रिस्टल देता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉइड्स। सरल ग्लिसरॉइड का संश्लेषण। ग्लिसरॉल की क्रिया अम्ल क्लोराइड के आधिक्य में कराने पर वसा अम्लों के सिल्वर तथा पोटेशियम लवणों की क्रिया 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से कराने पर सरल ग्लिसराइड प्राप्त होते हैं। मिश्रित ग्लिसराइड का संश्लेषण। वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों की क्रिया ग्लिसरॉल मोनोहाइड्रीन से कराने पर प्राप्त एस्टर का एसिलीकरण कराने पर मिश्रित ग्लिसराइड प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड की क्रिया 1,3 बेंजिलिडीन ग्लिसरॉल से कराने पर प्राप्त उत्पाद जल अपघटन तथा एसिटिलीकरण पर मिश्रित ग्लिसरॉइड देता है। तेल तथा वसा के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। भौतिक गुण। परिशुद्ध अवस्था में तेल एवं वसा रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव एवं ठोस होते हैं। ये जल में अविलय परंतु पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में विलय होते हैं। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। साबुन, जिलेटिन आदि इमल्सीकारक की उपस्थिति में तेल एवं वसा जल के साथ मिलाने पर पायस बनाते हैं। रासायनिक गुण। जल अपघटन। तेल एवं वसा का जल अपघटन निम्नलिखित होता है। वसा अथवा तेल जल अथवा तनु खनिज अम्लों के द्वारा अपघटन पर ग्लिसरॉल तथा अम्ल देते हैं। ग्लिसरॉइड, तेल व वसा ग्लिसरॉल और अम्ल देते हैं। साबुनीकरण। जब तेल अथवा वसा का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में किया जाता है तो ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एंजाइम द्वारा। एंजाइम द्वारा भी वसा या तेल का जल अपघटन कराया जाता है। उदाहरण था लाइपेज नामक एंजाइम वसा का जल में इमल्शन को अपघटित का ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल देता है। हाइड्रोजनीकरण। तेल असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरल ट्राइएस्टर होते हैं। यह सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। तेल के असंतृप्त लवणों में एथिनिलिक द्विआबंध हमेशा समकक्ष स्थिति में होता है। जब इसका सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर हाइड्रोजनीकरण किया जाता है जो वसा प्राप्त होती है। इसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ट्राइओलील, ट्राइस्टेरिन वसा और ट्राइओलीइन इसे हम ऑयल कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में होता है। हाइड्रोजनी अपघटन, हाइड्रोजिनोलिसिस। तेल अथवा वसा में हाइड्रोजन को आधिक्य में प्रवाहित करने पर उच्चतर अल्कोहल तथा ग्लिसरॉल देते हैं। उदाहरण ट्राइस्टेरिन अपघटित होकर ग्लिसरॉल अथवा ऑक्टाडेकिल अल्कोहल देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स। अब हम कल ऑयल और फैट्स में हाइड्रोजनीकरण और उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे।
थैंक यू।